अगर ध्यान से सुना जाए तो ये इतिहास के पन्ने हमसे कुछ कहते हैं। ये पन्ने अपने भीतर कितने दुख, कितनी तकलीफें, कितनी मौतें समेटे हुए हैं, यह जानकर ही आपकी रूह सिहर उठेगी। दौर कोई भी रहा हो, लेकिन इंसानी लाशों को युद्ध के मैदान में ये गिद्ध और कौवे नोच नोच कर खाते रहे हैं। लेकिन ये इतिहास के पन्ने कुछ सवाल भी उठाते हैं जिनके उत्तर खोजना जरूरी हो जाता है। जैसे कि सवाल यह है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, वह क्या भारत की आज़ादी के लिए लड़ी थी या फिर केवल झांसी के लिए? यह एक सोचनीय प्रश्न है जो लोगों के मन में सालों से बनी हुई है। लेकिन देश की आज़ादी में झांसी की रानी की भूमिका समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में चलना होगा। मोरोपंत और भागीरथी बाई के घर एक बिटिया ने जन्म लिया। मोरोपंत एक मराठी योद्धा थे और वो बाजीराव की सेना में थे। उस बिटिया का नाम बड़े प्यार से मणिकर्णिका रखा गया, लेकिन मोरोपंत अपनी बिटिया को प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। घर में छोटी सी मनु की देखभाल करने के लिए कोई न होने के कारण पिता मोरोपंत उसे अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे। छोटी सी मनु बहुत चंचल और बहुत सुंदर थी। दरबार में वह सभी का दिल जीत लेती थी। लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाते। बड़ी होकर मनु का विवाह राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वह झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाने लगा। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु जन्म के केवल चौथे महीने में ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव की भी तबीयत खराब हो गई। सब लोगों ने राजा गंगाधर राव को राय दिया कि वह बच्चा गोद ले लें। उन्होंने दामोदर राव को गोद ले लिया, किंतु गोद लेने के कुछ दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु होने के बाद ब्रिटिश सरकार को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी को पत्र लिखकर कहा कि दामोदर राव को वारिस मान लिया जाए, लेकिन लॉर्ड डलहौजी नहीं माना और आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाए और रानी के लिए कहा कि उन्हें 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी और साथ ही राजा साहब की सारी संपत्ति रानी के पास ही रहेगी। रानी के बाद सारी संपत्ति दामोदर राव को मिल जाएगी, लेकिन उन्हें झांसी का वारिस नहीं माना जाएगा। यह बात जब रानी के पास पहुंची तो रानी ने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। रानी ने जॉन लैंग से सलाह मांगी। जॉन लैंग ने सलाह दी कि इस मामले में फिलहाल चुप ही रहना सही होगा और इस मामले को लेकर ब्रिटिश सरकार से बातचीत करनी चाहिए। इस मामले को बातचीत से सुलझाना फिलहाल उचित होगा। लेकिन यह मामला बातचीत से कहां सुलझने वाला था। आगे वो होने वाला था जिससे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई संपूर्ण इतिहास में अमर होने वाली थी। जब रानी को अंदेशा हो गया कि अब बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है, तो रानी ने वाणपुर के महाराजा मर्दान सिंह को खत लिखा। जो लोग रानी लक्ष्मीबाई पर यह सवाल उठाते हैं कि क्या वह केवल झांसी के लिए लड़ी थी या संपूर्ण भारत के लिए, उन्हें इस खत का यह अंश ध्यान से सुनना चाहिए। रानी ने खत में लिखा था कि भारत अपना देश है, विदेशियों की गुलामी करने से अच्छा उनसे लड़ना है। हमारी राय है कि कोई भी विदेशी भारत पर शासन न करे। हमको अपने आप पर बड़ा भरोसा है और हम फौज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ना बहुत जरूरी है। इस पत्र से हमें पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को न केवल अपने राज्य से निकालना चाहती थी, बल्कि पूरे देश से उखाड़ फेंकना चाहती थी। उसके बाद रानी ने अपना सम्मान, अपना अधिकार और अपना वजूद बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दी। 18 जून 1858 को रणभूमि में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए रानी शहीद हो गई थी। अब आप भी जान गए होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी के लिए लड़ी थी या फिर संपूर्ण भारत के लिए। तो दोस्तों, आपको इस विषय पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।